यार ये स्कैम सिर्फ मेरे साथ हुआ है कि आप लोगों के साथ भी हुआ है? क्योंकि मेरी बहन तो टोटल स्कैम है। मतलब लिटरली सिर्फ वो नाम की छोटी बहन है, उसकी हरकतें सारी मेरी अम्मा वाली है। अगर आपको कुछ करवाना है, अगर मनाना है, कहीं जाना है, तो आपको किसको मनाना पड़ता होगा? मम्मी पापा। मुझे मनाना पड़ता है अपनी बहन को। मेरे को समझ में नहीं आता, घर वाले मुझसे ज़्यादा तो उसकी सुनते हैं। अब उनको कैसे बताऊं कि मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे वो सारे राइट चाहिए भाई जो मेरे हैं। अब दिमाग मेरा वहाँ ख़राब होता है जहाँ पर वो तो मुझे छोटी ट्रीट कर ही रही होती है, घर वाले भी मुझे छोटा ट्रीट करने लगते हैं। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि घर वाले उसे दुनिया के किसी भी कोने में अकेले भेज देंगे, लेकिन मुझे उसके साथ भेजेंगे। और रीज़न ये नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर जैसी दिखती है, भाई उसकी जैसी हालात है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कुछ हुआ ना तो मुझे ही उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी घर वालों को लगता है कि वो है शक्तिमान शक्तिमान। बचपन में ना उसने मुझे जम के मारा है। अब मैं ठहरी बड़ी बहन, मैं पीछे से मार नहीं सकती बेसिक पेरेंटियल एडिकेट्स। और अगर मैं जाकर कंप्लेन कर दूं कि मम्मी प्रिया ने मारा है तो उल्टा मुझे डांट पड़ेगी कि तूने ही कुछ किया होगा, वो छोटी है, छोड़ रहने दे। अरे वो बच्ची है, अरे बच्ची है तो मारती तो बिल्कुल बड़ों की तरह है। मतलब उसे हर एक चीज़ में हक चाहिए, चाहे फिर वो खाने के हिस्से में हो, फिर मेरी वार्डरोब में हो, या मेरे पैसों में हो। और सच बताऊँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं जॉब भी सिर्फ उसी के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाकी उससे कोई मतलब ही नहीं होता। मुझे जैसे होता है कि यार मुझसे छोटी है, मुझे इसकी सारी चीज़ें पूरी करनी है, मुझे इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, इसको सब कुछ मिलना चाहिए, और इन रिटर्न वो मुझे ट्रीट करती है मेरी अम्मा की तरह। मतलब मैं जब कोई गलती करती हूँ ना, मेरी माँ, मेरी खुद की माँ भी मुझे 2 मिनट में, 3 मिनट में या 10 मिनट में माफ़ कर देती है। वो लड़की मुझे एक एक हफ्ते तक गिल्ट फील कराती है। अब लोग बच कहाँ जाते हैं? जहाँ पर उनकी बहनें होती है थोड़ी भुस, दिमाग से भुस, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल या सेम टाइप। मेरी बहन मेरी अपोजिट, ऊपर से ब्रिलियंट। मतलब लोग डरते होंगे अपनी माँ से, बाप से, भाई से। मैं डरती हूँ अपनी छोटी बहन से। उसे मेरी सारी चॉइसेस में खोट लगता है। उसे लगता है कि मैं अपने लिए राइट डिसीजंस ले ही नहीं सकती हूँ। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कोई लड़का पसंद करके मैं उसके सामने चली गई, पता नहीं मेरे माँ बाप बाद में उसको रिजेक्ट करेंगे, मेरी बहन पहले उसे रिजेक्ट कर देगी। मतलब लिटरली कोई मेरा बंदा होता है ना, वो भी मुझसे कम नाराज होता है, उसे मुझे कम मनाना पड़ता है जितनी मेरी बहन मेरे से नाराज होती है। भाई उसे मनाए मनाए मेरा दिमाग की बत्तियाँ खराब हो जाती है। कभी कभी ऐसा सोचती हूँ जितनी मेहनत मैंने इस पे करी हुई है, उतनी मेहनत मैं किसी बंदे पे कर लेती तो शायद आज मैं सिंगल नहीं होती। मतलब मेरे साथ ये हो रहा है कि छोटी बहन मैं हूँ नहीं, बड़ी बहन मैं बन नहीं पा रही हूँ। एक तो बहन है, सारी की सारी नर्व्स पता होती हैं। एक तो मेरे जनरेशन की है, तो झूठ मैं उससे बोल नहीं पाती, सच मेरे से बोला नहीं जाता। और जिस दिन मेरा झूठ पकड़ा जाता है, लिटरली पैर कांपते हैं मेरे। उस औरत ने मेरे अंदर इतना खौफ डाला है कि मेरी रूह कांप जाती है उसकी डांट से। किसी को अपनी सिचुएशन बताओ तो कहते हैं मैन्युपुलेट करो। अरे भाई कैसे मैन्युपुलेट कर लूँ? वो 2500 को मैन्युपुलेट करके आ जाए, मेरे जैसे तो 36 मैन्युपुलेट कर दे वो। अब पता नहीं क्या है भाई उस बंदी में, इतनी मैनिपुलेटिव है। जैसे कि कोई मुझे लड़का पसंद आ गया और उसने कह दिया कि भाई इसमें ये कमी है, मुझे पता नहीं अगले दिन से वो लड़का पसंद ही नहीं आता है। कोई नया कपड़ा बड़े प्यार से लेकर आई हूँ और मैंने उसे दिखाया और वो बोले कि नहीं यार बढ़िया नहीं लग रहा। पता नहीं उस औरत ने मेरे अंदर क्या बिल्ड कर दिया, उसके बाद वो कपड़ा मुझे अच्छा ही नहीं लगता भाई। कपड़ों तक तो बात ठीक थी, यहाँ पर वो मेरी शक्ल पे बोल देती है तो मुझे डाउट हो जाता है कि साला मैं सच में इतनी बेकार लगती हूँ। और कभी कभी बोल देती है कि तू इतनी सुंदर है, तो मुझे लगता है ओह माय गॉड मैं इतनी सुंदर हूँ। मतलब इस लेवल का मैनिपुलेट उसने मुझे किया हुआ है। वैसे मुझे पास्ता पसंद है, लेकिन उसके साथ जब रेस्टोरेंट जाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे पिज़्ज़ा पसंद आने लगता है, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा पसंद है। मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे आंख में आंसू आने वाले, उसे पहले पता चलता था कि मेरा मन भारी है। मुझे तो सारा आज तक ये पता नहीं चल पाया कि परेशान मैं यहाँ होती हूँ। मुझे खुद को पता नहीं होता कि मैं कितनी परेशान हूँ, उसको कैसे पता चल जाता है भाई कि मैं परेशान हूँ। तो मैं अपनी लाइफ के कितने बड़े बड़े डाउनफॉल को बिल्कुल हंस कर, बिल्कुल मुस्कुरा कर, चिल होकर निपटा देती हूँ। लेकिन अगर वो लड़की मेरे से बात नहीं कर रही है तो भाई मेरा फिर वो नहीं झेला जाता। उसके साथ मैं डर डर के रहती हूँ, लेकिन उसके बिना मैं रह नहीं पाती। मतलब ये गाना उस पर टोटल सूट होता है। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती, वो कुछ बोलते हैं कुछ वो समझती, अंदर से कितनी तेज है। मतलब जो भी कहा जाए, इस जन्म में मुझसे झेली नहीं जा रही, लेकिन इस जन्म वो मुझसे संभाली नहीं जा रही, अगले 7 जन्म मुझे वो ही चाहिए भाई। किस समझ रहे हो किस लेवल का मैनिपुलेट उस औरत ने मुझको किया है। पर जो भी है, जैसे भी है, उसका जैसा कोई नहीं है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।